उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव पंचूर में एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक। नाम था अजय सिंह बिष्ट। पहाड़ों की कठिन जिंदगी, सीमित संसाधन और संघर्ष भरा बचपन। लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे और मन में था कुछ कर दिखाने का संकल्प। अजय पढ़ाई में तेज था। परिवार चाहता था कि वह एक सुरक्षित नौकरी करे, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। देश, समाज और संस्कृति के लिए कुछ करने की बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। कॉलेज के दिनों में ही उसके जीवन ने एक बड़ा मोड़ लिया। उसने सब कुछ छोड़कर संन्यास का मार्ग चुन लिया। आराम, परिवार, व्यक्तिगत इच्छाएं सब त्याग दिया। जब वह महंत अवैद्यनाथ के सानिध्य में आया, तब उसका नया नाम पड़ा, योगी आदित्यनाथ। यह नाम सिर्फ पहचान नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। संयम, अनुशासन और कठोर तपस्या से भरा जीवन। योगी आदित्यनाथ का जीवन आसान नहीं था। साधु जीवन में भी संघर्ष कम नहीं होते। लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। वे मानते थे कि अगर उद्देश्य स्पष्ट हो तो कठिनाइयां रास्ता रोक नहीं सकती। धीरे धीरे वे गोरखनाथ मठ की जिम्मेदारियों में सक्रिय हुए। समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जनता ने उनकी सादगी, स्पष्टवादिता और निर्भीक नेतृत्व को पहचाना। 1998 में बहुत कम उम्र में वे लोकसभा सांसद बने। राजनीति उनके लिए सत्ता का साधन नहीं थी, बल्कि सेवा का माध्यम थी। वे बिना डर, बिना झुके अपनी बात रखते रहे। आलोचनाएं आईं, विरोध हुआ, लेकिन योगी डिगे नहीं। फिर आया 2017, जब उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह जिम्मेदारी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। देश का सबसे बड़ा राज्य, जटिल समस्याएं और जनता की अपार अपेक्षाएं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, कानून सबके लिए समान होगा। कठोर फैसले लिए गए, प्रशासन में अनुशासन आया और व्यवस्था में बदलाव दिखने लगा। उनके काम करने की शैली ने यह साबित किया कि नेतृत्व वही है जो कठिन निर्णय लेने का साहस रखे। योगी आदित्यनाथ का जीवन हमें सिखाता है कि साधारण पृष्ठभूमि भी असाधारण भविष्य बना सकती है। त्याग और अनुशासन से ही बड़ा लक्ष्य प्राप्त होता है। आलोचना से डरने